आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। शायद आपको ये बात सुनकर अच्छा न लगे, लेकिन यही जीवन की सच्चाई है कि आप सब मरने वाले हैं। जल्दी ही आप सबका समय आने वाला है और जब भी हम ये बात सुनते हैं कि मरने वाले हैं, तभी बड़ा जोर का धक्का लगता है। लेकिन ये दुनिया का अटल सत्य है कि हाँ, हम सब मरने वाले हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। ये चीज़ तो आप रोज़ देखते हैं कि कोई ना कोई रोज़ मर रहा है। रोज हम किसी को मरते देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक न एक दिन हमें भी इसी तरह से मर जाना है। जैसे कि एक हवाई जहाज जो किसी तारीख में उड़ता है, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म होना, कभी ना कभी वो हवाई जहाज या तो क्रैश हो जाता है या कभी ना कभी वो बिल्कुल खराब हो जाता है, उड़ने के लायक नहीं रहता और आप उसको डंप करवा देते हैं। ऐसे ही इस संसार में कई बच्चे पैदा होते हैं, कुछ बड़े होकर जवानी में, कुछ बुढ़ापे में या कोई बीच में ही मर जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हवा में भी उड़ नहीं पाते, अर्थात जन्म लेते ही कुछ समय में मर जाते हैं। किसी ने पूछा कि अगर हम कुछ समय में ही मर जाते हैं तो क्या होगा? उस दिन हमारे पास केवल आज का ही दिन होगा, तो हम अपने परिवार वालों के पास बैठेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार अगर हम रोज हर दिन को आखिरी मान ले तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी समस्या ये है कि हम हर चीज को हमेशा उल्टा देखते हैं। पहले तो हमें होश नहीं है और हम देख नहीं पाते, और हर रोज सुबह जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हमें एक नया जीवन उसी दिन मिलता है। हम सुबह उठते नहीं हैं, आलस में रहते हैं, फिर अपने काम पर लगते हैं। काम में मन नहीं लगता क्योंकि हम हमेशा भविष्य की योजना बनाते रहते हैं, किसी को भला या बुरा कहते रहते हैं। कुछ लोग समय काट रहे होते हैं तो कुछ लोग इसी परेशानी में रह जाते हैं कि वो क्या करें। यही सब करते हुए पूरा दिन हमारी जिंदगी का निकल जाता है। जैसे हमारा एक दिन निकलता है, वैसे ही हमारा पूरा जीवन भी एक दिन निकल ही जाता है। और अगर कोई थोड़ा सा भी आपको जगा दे, थोड़ा सा जागृत कर दे, आपको ये बता दे कि आप मरने वाले हैं, तो आपको तुरंत ख्याल आता है, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो अपने परिवार वालों के साथ रहा ही नहीं, उनसे मिला ही नहीं, मैंने तो ठीक से कुछ देखा ही नहीं। जैसे आपका एक दिन निकलता है, याद रखना ठीक वैसे ही आपकी पूरी जिंदगी भी निकल जाती है। इसलिए कहते हैं कि हर रोज सुबह हमें एक नया जीवन मिलता है जो रात को समाप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा रात को सोते समय सोचना है कि आज के जीवन में, आज के दिन में मैंने क्या किया। कहीं ये एक दिन का जीवन व्यर्थ तो नहीं चला गया? दिन भर क्या मैंने व्यर्थ की बातें की और क्या मैंने सार्थक बातें की? क्या दिन भर मैं कहीं खोया हुआ था या जो भी मैं कर रहा था उसमें मैं जागृत था? कहीं मैंने अपने इस एक दिन का उपयोग लोगों को सताने, चोरी करने, अपराध करने या कुछ गलत कार्य करने में तो नहीं निकाल दिया? रात को जब आप सो रहे हो तो जरूरी नहीं है कि कल आप सुबह उठेंगे, आपको एक और नया जीवन मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग रात को सोते हैं पर सुबह उठ नहीं पाते हैं। और अगर आप अगली सुबह देख पा रहे हैं तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझना कि अभी आपका हवाई जहाज उड़ रहा है और अभी आपके पास समय है एक और जीवन जीने का, कल का सूरज देखने का। सुबह से रात तक जो चलेगा, वो रोज जो जीवन मिलता है वो अभी आपके पास बचा हुआ है। अब आप इस जीवन में क्या करना चाहते हैं? क्या वही गलती जो आप रोज कर रहे हैं या कुछ और नया करना चाहते हैं? मौत या मृत्यु के बारे में बात करना किसी को डराने के लिए नहीं होता। ये तो केवल एक चेतावनी है कि आपका समय सीमित है। इसे आप याद रखें। जितना समय आपको मिल रहा है, जितना जीवन आप जी रहे हैं, उसमें जो कुछ भी आप जी रहे हैं उसे जागृत होकर ध्यान से और समय का सदुपयोग करते हुए करें। आप कहते हैं कि मृत्यु का ख्याल रखेंगे तो हम सारा दिन अपने परिवार के साथ ही बैठे रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मृत्यु का ख्याल ही आपको आपके परिवार के साथ जोड़ सकता है, तो आप बहुत बड़ी भारी भूल में हैं। परिवार के साथ तो वही रह सकता है जिसे जीवन का ख्याल है, जो जानता है, जो जागृत है, जो सब होने पर भी अपने किसी परिवार के सदस्य से मिलता है तो पूर्ण जागृत होकर मिलता है। उसे दोबारा ये अफसोस न करना पड़े कि वो मिल नहीं सका। बेहोश व्यक्ति तो जागृत होता ही नहीं है। जो इस दुनिया में खोया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को जब पता चलता है कि मृत्यु आ रही है तो वो डर जाता है और मृत्यु से भयभीत करती है। इसलिए वो सारे काम छोड़कर बस परिवार के साथ बैठ जाना चाहता है। वो सब कुछ पकड़ कर रखना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि जब मृत्यु आ रही है तो कुछ भी करके क्या फायदा होगा।
जबकि जो जागृत है उसे पता है कि इस दुनिया को खुले दिमाग से देखना है। जो समझता है कि उसके लिए मृत्यु कोई डराने वाली चीज नहीं, वो उसके लिए एक याद दिलाने वाली चीज है, तो उसका जीवन सीमित है। जो भी वो करना चाहता है उसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए, इसलिए वो पूर्ण जाग कर जीता है। जब वो परिवार के साथ होता है तो केवल परिवार के साथ होता है। जब वो बाहर काम कर रहा होता है तो अपने काम पर ही होता है, और जो भी करता है पूरे ध्यान के साथ, पूरे होश के साथ करता है। वो अपनी हर सांस की कीमत को जानता है और अपने शरीर की कीमत को भी, इसलिए वो अपने शरीर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे कि कुछ लोग करते रहते हैं, नशा करते हैं, व्यर्थ की मार पिटाई करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, बुराई करते हैं। वो जानता है कि सारी चीजें इस समय को नष्ट कर देगी, इसलिए वह इन सब से दूर रहता है। एक जागृत व्यक्ति हमेशा करुणा लिए होता है। वो हमेशा दूसरों लोगों को भी जागृत करने का प्रयास करता है। दो अजनबी लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, सड़क पर, रास्ते पर जब वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और एक दूसरे को अपशब्द कहने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं। ये बड़े बहादुर लोग हैं, परंतु वास्तव में यही लोग सबसे ज्यादा सोए हुए लोग हैं, बेहोश लोग हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। यह लड़ाई झगड़ा भी वो खुद नहीं कर रहे, उनका अहंकार उनसे करवा रहा है। वह होश में ही नहीं है और अहंकार प्रबल हो रहा है, तो मृत्यु दिखाई नहीं देती, उसका डर भी नहीं दिखता। इसलिए ऐसे लोग लड़ते समय मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, और इसी अहंकार के कारण व्यक्ति जीवन भर ऐसी ही लड़ाइयाँ लड़ता रहता है, और ये सभी लड़ाइयाँ बेवजह और बेकार की होती हैं। लेकिन जागृत व्यक्ति हमेशा इस तरह की चीजों से दूर रहता है। वो हाथ जोड़कर माफी मांगकर वहां से निकल जाता है। लोग हंसते हैं कि देखो कितना कायर है, डरपोक है, पर वो इन सब की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि वो सही है, और ये लोग उसे समझ नहीं सकते, क्योंकि उसके जीवन का मकसद इस अजनबी व्यक्ति से लड़ना झगड़ना नहीं है। वो हमेशा एक बड़ी मकसद को लेकर चलते हैं, और इस तरह के लोग कभी किसी से नहीं लड़ते, अपने और दूसरों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। आपको लगता है कि यह जागृति और बेहोशी क्या है? क्योंकि यहाँ तो हर कोई जागा हुआ है। अगर आप लोगों की बेहोशी नहीं देख पाते हो तो आप भी बेहोश ही हो, क्योंकि एक जागृत व्यक्ति देख पाता है कि क्या गलत हो रहा है। आपने देखा है कि कुछ जानवरों को पता चल जाता है कि उनकी एक फैमिली होती है, उनके बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं जो उनको बहुत प्यार करते हैं, उनके प्यार से रखा जाता है। फिर उस परिवार से एक जानवर को उठा लिया जाता है और उन्हीं के सामने उनमें से एक को मार दिया जाता है, तो उनके अंग अंग अलग कर दिए जाते हैं और उनके मांस से भोजन तैयार किया जाता है। उसके भोजन को एक इंसान को फैमिली के सामने परोस दिया जाता है, और वो इंसान का परिवार जब उस मांस को खाता है तो खुश हो जाता है और कहता है वह क्या स्वाद है। उनके स्वाद के लिए जानवरों के परिवार के सदस्य को जान गंवानी पड़ती है, और वो एक एक करके अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। मृत्यु का डर सबको लगता है, जितना आपको लगता है उतना ही उन जानवरों को भी लगता है जिन्हें हम सब खा जाते हैं। और जब वो अपने सामने अपने जैसों को रोज करते हुए मरते हुए देखते हैं तो उन पर क्या असर होता होगा, जरा सोचिए। भावनाएं उनके पास भी हैं, पर जो बेहोश है उन्हें ये सब नहीं दिखाई देता। वो अपने लिए रास्ते बना लेते हैं। वो लिख देते हैं कि जानवरों में आत्मा नहीं होती, उनका मीट खाना जायज है। वो लिख देते हैं कि जानवर इंसान की खिदमत के लिए है। वो लिख देते हैं कि जानवरों के साथ क्रूरता करना कोई पाप नहीं है। ये सब कुछ हमारे बेहोश होने के कारण ही है। हमें कुछ सही नहीं दिखता, ये सब आपको दिखाई नहीं देता, पर यह सच है। पूरी दुनिया एक पागलपन की ओर बढ़ रही है, और धीरे धीरे यही पागलपन मनुष्य के खुद के विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए ये याद रखते हुए कि रोज आपको एक नया जीवन मिलता है, एक समय मिलता है, अपने उस समय का, उस जीवन का भरपूर उपयोग कीजिए, जागते हुए, जागृत रहते हुए। और आप देखेंगे कि जब आप जागृत रहेंगे तभी आप जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर पाएंगे।